चलो, कल तुमने देखी खूनी रविवार, लाल रविवार सुनी थी ना? कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ था? जब रूस के मजदूर वर्ग के लोग, रूस के अपने बीवी बच्चों के साथ एक विशाल जुलूस लेकर जारशाही महल की ओर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? जारशाही महल की। वो लोग नारा लगा रहे थे, छोटे सरकार मुझे रोटी दे, छोटी सरकार मुझे रोटी दे। जब जुलूस का राजशाही महल के पास पहुंचा, जारशाही महल के पास पहुंचा, तब उस महल के अंगरक्षक सिपाहियों ने किस निहत्थे मजदूर पर पहले तो पानी का वर्षा किया ताकि सब क्या हो जाए, लेकिन कोई भागा नहीं। उसके बाद क्या कर दिया? गोलियों की वर्षा। क्या कर दिया? इसमें हजारों मजदूर मारे गए और घायल हुए। यह घटना रविवार के दिन घटी। कौन दिन घटी? रविवार के दिन। सुने, इसलिए इसे लाल रविवार या खूनी रविवार कहा जाता है, या 1905 की क्रांति कहा जाता है। उसके बाद हम बताए थे रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की नीति। रूस में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते थे, जो भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न समुदाय से आते थे। सबका रहन सहन, सब संस्कृति क्या था? अलग अलग था। लेकिन रूसीकरण के नीति के तहत, रूसीकरण के नीति के तहत रूस के शासक ने एक भाषा, एक जाति, एक धर्म, एक संस्कृति लादने का प्रयास किया, जिससे रूसी लोगों को अच्छा और क्रांति कर दिया। क्या कर दिया? उसके बाद हम और बताए थे कि रूसी पराजय का एक और कारण था कि रूस के सम्राट जार, सुना, शराब मदिरा पी कर क्या करता था? सोया रहता था, जनता पर कोई ध्यान नहीं देता था। उसकी पत्नी जरीना, किसकी पत्नी? जार की पत्नी जरीना, सुने, और उसका गुरु राष्ट्रपुदीन, ये दोनों मिल करके देश का संचालन। दूसरी ओर उसका जितना कर्मचारी था राज के काम में रुचि लेता नहीं, राज दरबार में आता था, बैठ करके सोच करके सब चला जाता, केवल क्या लेता था? वेतन। क्या लेता था? जिससे रूस क्या होता गया? कमजोर होता गया। क्या होता गया? और रूस के जनता में राजा के प्रति विक्षोभ यानी नफरत, विक्षोभ यानी पैदा होना शुरू। ठीक, जान गया? दूसरी ओर रूस के सम्राट जार मित्र राष्ट्र की ओर, मित्र समझता है? दोस्ती। मित्र मतलब दोस्ती ना। इंग्लैंड फ्रांस रूस के साथ मिलकर के, इंग्लैंड फ्रांस रूस के साथ मिलकर ना युद्ध में भाग लिया था, लेकिन सेना का संचालन जार स्वयं कर रहा था। जार स्वयं कर रहा था। किसका संचालन? सेना का संचालन। ठीक, तो ऐसी परिस्थिति में रूसी बैठ साफे है, बैठ सकते हैं? ये बैठ सकते। हाँ, बैठो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आएगा। चलो, ऐसी परिस्थिति में रूसी सेना को न समय पर भोजन मिलता था, न वेतन मिलता था, सुनेंगे नहीं? और रूसी सेना को लड़ने के लिए अच्छे किस्म का हथियार भी नहीं था, सुना, जिससे रूस की सेना युद्ध में हारती, रूस की प्रतिष्ठा गिरती। इसी बीच प्रतिष्ठा रूस की जा रही है, समाप्त हो रही है, और उसकी पत्नी जरीना और गुरु राष्ट्रपुतिन जो है जार के खिलाफ में षड्यंत्र कर दिया। क्या कर दिया? षड्यंत्र रच दिया, जिससे रूस की प्रतिष्ठा और क्या हो गई? गिर गई। एक और है 7 मार्च 1917 को पुराने रूसी कैलेंडर में, 22 फरवरी 1917 का था, सुना। इस बीच बोल्शेविक दल, जिसको मजदूर वर्ग के लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका नेता लेनिन था। इसका नेता क्या था? लेनिन। तो मजदूर इनके संगठन में संगठित होते गए, और ये फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर थे, ये मजदूरी 12 से 15 घंटा करते थे।
कितना करते थे? अब सोचो, इसको उचित मजदूरी मिलता नहीं। सुने, ये लोग संगठित होकर के मजदूर की पत्नी, बच्चे, ये सब काम करते थे। ये सब मिल करके जुलूस निकालना कि मुझे रोटी दे दो, मुझे, यानी 12-15 घंटा जो काम करते हैं इसका उचित क्या दो? दरमाहा दो, तनख्वाह दो, वेतन दो। लेकिन इस सब को उद्योग में उतना ही पैसा मिलता था जिससे रात का भी पेट चलता, एक ही टाइम पेट चलता था। अब सोचो, तो मजदूरों का विकास होगा? मजदूरों ने क्रांति कर दिया, मजदूरों ने क्रांति कर दिया। इस क्रांति से बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति हुई। कौन वर्ग की उत्पत्ति हुई? जिसको बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धिजीवी वर्ग, यानी बुजुर्गा वर्ग। बुद्धिजीवी वर्ग यानी जान गए हम लोग। अब जो है एक तरफ क्रांति की ज्वाला बढ़ते ही, क्रांति की ज्वाला, जार निकोलस द्वितीय रूस की गद्दी छोड़ दिया, रूस की गद्दी छोड़ दिया। ठीक, अब केरेंस्की सरकार बन गया। क्या बन गया? केरेंस्की। क्या बन गया सरकार? केरेंस्की। ठीक, केरेंस्की सरकार जब संभाला, सरकार जब बना तो अपना नीति लागू किया, अपना नीति लागू किया। वो नीति रखा कि युद्ध में जो है मित्र राष्ट्र को सहायता करते रहेंगे, युद्ध में मित्र राष्ट्र को सहायता करते रहेंगे, व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करेंगे, व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करेंगे। ठीक, और जनतांत्रिक आदर्श मूल्यों का पालन करेंगे। सुने, लेकिन ये था मन सेविक। क्या था? मन सेविक दल बहुत छोटा था, बहुत क्या था? अब बोल्शेविक दल उसके तुलना में क्या था? बहुत बड़ा था। तो बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन। कौन था? लेनिन। मन सेविक दल का नेता कौन था? ट्रेस्की। और केरेंस्की कौन था? केरेंस्की। अब जो है लेनिन मजदूर वर्ग को संगठित करके, मजदूर वर्ग को वर्ग का जुलूस निकाल करके सारे सरकारी भवन पर आक्रमण कर दिया। जितना भी रूस में सरकारी भवन था उस पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। इसके आक्रमण से केरेंस्की डर गया और गद्दी छोड़कर अब सत्ता किसके हाथ में आ गई? लेनिन के हाथ में आ गई। किसके हाथ में आ गई? लेनिन के हाथ में। यह घटना कब घटी थी? 7 मार्च 7 नवंबर 1917 को, 7 नवंबर। और यह तारीख रूसी कैलेंडर में थी 25 अक्टूबर 1917 को, 25 अक्टूबर 1917। ठीक, अब लेनिन का जबरदस्त प्रहार जो है हो गया। मजदूरों का जबरदस्त साथ किसको मिल गया? लेनिन को। किसको मिल गया? लेनिन को। और केरेंस्की गद्दी छोड़ क्या हो गया? भाग गया। ठीक, इसे अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? अब सत्ता किसके हाथ में आ गया? लेनिन के हाथ में। लेनिन किस पार्टी का सरकार बना? मजदूर वर्ग का। किसका बना? याद रखना, लेनिन किस वर्ग का सरकार था? मजदूर वर्ग का। ठीक, अब लिखा है कि लेनिन सत्ता संभालते ही, लेनिन सत्ता, उसने नेप की नीति यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति, नई लागू किया। क्या लागू किया? नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति, जिसे क्या कहते हैं? नेप। पूछेगा नेप किसे कहते हैं? तो नई आर्थिक नीति को नेप कहते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो लेनिन जो है स्वप्नदर्शी विचारक नहीं था, वो सपना नहीं देखता था, वो सपना और सपना में विचार नहीं करता था। उसका विचार प्रामाणिक था। विचार क्या था? वह एक कुशल समाज सेवक और चिंतक था। समाज सेवक और चिंतक था। वह समाज के बारे में सोचता था कि समाज मेरा कैसे आगे। ठीक, तो उसने तत्कालिक पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं समझा।
वह युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया। रूस को युद्ध से क्या कर लिया? अलग कर लिया। ठीक है ना? कि अगर युद्ध में हम पढ़ते रहेंगे तो घिसाते रहेंगे, मेरा राज्य देश कभी प्रगति तो युद्ध से क्या कर लिया? और पूंजीवादी दुनिया से क्या कर लिया? समझौता। क्योंकि सोचा उससे अगर हम युद्ध चालू रखेंगे हम पीछे जाएंगे, हमारा देश जर्जर के गर्त में फंस जाएगा। ठीक, तो देश को ऊंचा उठाने के लिए क्या कर लिया? पूंजीवादी दुनिया से समझौता। सुने, क्या कर दिया? समझौता। और जो है उसने देखो इस किताब में 8 नीति बनाया। 8 पेज नंबर 37 पर है, निकालो। चलो एक नंबर नीति रवि पर हो, खड़ा होकर के क्या कहता है? किसानों से अनाज ले लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसान का था और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता है। बैठो, तुमको हम बताए थे ना कि जार जब शासक था किसान पर काफी कर लगा दिया था, बताए थे ना। और कर नहीं चुकाने वाले किसान की जमीन क्या करता था? तो हड़प लेता था। सुने, जिससे किसान क्या हो गया? भिखारी, गरीब, मजदूर हो गया, है ना। जब उसका सारी जमीन छीन लिया जाएगा, सारी संपत्ति सरकार ले लेगा तो वह क्या हो जाएगा? मजदूर, गरीब, भिखारी हो जाएगा ना। तो हालत वह हो गई, हालत। लेकिन सत्ता पलटते ही, सत्ता जब लेनिन के हाथ में आया तो लेनिन ने क्या कर दिया? जनता को खुली छूट दे दिया। खुली जाइए आप अपने खेतों में मनमाना फसल लगाइए, मनमाना। अब मान लो मनमाना फसल, अब पहले क्या था? मेरे अनुसार फसल लगाओ, जो हम कहेंगे वह लगाओ, चाहे तुमको हो चाहे। अब क्या हो गया? मनमानी हो गया। अब किसी को मान लो सब्जी लगाना है, किसी को गन्ना है, किसी को गेहूं है, किसी को मक्का है बेटा रे, किसी को दलहन तिलहन, अपना मनचाहा खेती कर सकते। सरकार को खाली एक कर देना है। सरकार ने एक कर जैसे 10 रुपया देना है बीघा, तो फिक्स हो गया कि 10 रुपया बीघा हमें को क्या करना है? कर देना है। क्या देना है? हम मनचाहा खेत में क्या कर सकते हैं? खेती कर सकते हैं। अब सरकार को मान लो टैक्स में चुका करके 10 रुपया हमको सरकार देना है, तो 10 रुपया सरकार को चुका करके जो हमको पैसा बचेगा हम मनचाहा उस अनाज का उपयोग करेंगे, जो मन से हुआ अपना हम करेंगे। सुने कि नहीं? तो किसान को क्या मिल गया? राहत, छूट। क्या मिल गया? तो किसान के जीवन बदल गया कि वही रहा पहले वाला? बदल गया। किसानों में क्या आ गई? खुशहाली। क्या आ गई? क्यों आ गई खुशहाली? काहे हो गया खुशहाल? तो उसको हर तरह से छूट मिल गया, हर तरह से। अब अपने अनाज का मनचाहा उपयोग कर सकता है। सरकार को खाली क्या देगा? टैक्स, कर। चल गए हम लोग, आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या रखा गया? बोलो। यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है, फिर भी व्यवहार में जमीन किसान को। अब देखो तुम लोग के पास में घर जमीन अपना है ना, सब कुछ। किसको है कि अपना घर जमीन नहीं होगा? सबको होगा। तो वो जमीन जो तुम बेटा है तुम्हारा, वो ऊपर से लेकर के धरती के 3 फीट तक ही तुम्हारा जमीन है। उतने तक हम लोग खरीद बिक्री करते हैं। सुने, उसके बाद जो भी जमीन है किसका है? सरकार का। याद रखो किसका है। अब देखो 3 फीट से ऊपर जो चीज तुमको मिल जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा, और 3 फीट से तल्ले मिल जाएगा किसका हो जाएगा? याद रखो। ठीक, मेरे गांव में एक आदमी को घर खुलने के लिए नींव जब खोद रहा था तो 7 घड़ा चांदी का मिला बड़ा बड़ा। सरकार को मालूम हुआ, एगो तो पकड़ लिया, 6 को क्या कर दिया? पचा दिया। एगो सरकार ले लिया। ठीक, अब सोचो वो सरकार की संपत्ति हो गई। वो 3 फीट से क्या था? नीचे था, गहरे में था। ठीक, 6 उसको हो गया तो खूब अमीर हो गया बेचारा। ठीक, चलो तो आगे हम देखेंगे। बताओ उसका पूर्वज कैसे था कि घर के अंदर छुपा करके रखा था, खाली चांदी का सिक्का था। अभी देखो एक चांदी के सिक्का का दाम कितना है? 1500 रुपया। अब हो गया 1800 रुपया। अब सोचो हमारे एक चांदी के सिक्के का मूल्य कितना है? 1800। और एक सोने के सिक्के का मूल्य कितना है? 73,000। अब सोचो कितना है? कितना मूल्य वृद्धि हो गया, सोच सकते हो तो।
ठीक है ना। अब उसके स्थान पर सरकार क्या कर दिया, एल्युमिनियम स्टील चला दिया, चलाया ना। एल्युमिनियम तो बंद हो गया, अब चलता है स्टील का सिक्का। स्टील का भी अब बंद हो गया, अब चलता है लोहा का सिक्का। अभी हम लोग उपयोग करते हैं कौन है वो, लोहा का। ठीक, चलो तो आगे हम अब देखेंगे कि जमीन किसकी है, सरकार की। जमीन किसकी है, अब व्यवहार में क्या दे दिया, किसान को, जाइए अब मनमानी खेती कीजिए, मनमानी खेती कीजिए, ठीक ना। उस पर सरकार आपको रोक नहीं सकती। तो सोचो, अब मनमानी किसान जब खेती करेगा, है ना, अपना इच्छा अनुसार करेगा कि हम कौन फसल को लगावे ताकि हमको अधिक से अधिक क्या हो, फसल हो, अधिक लाभ मिले, है ना, है बुआरे। चलो, अब तुम पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा कि नहीं तुमको यही खेती करना है। अब उस खेती में तुमको जो है घाटा लग रहा है, सरकार को टैक्स भी दे रहे हो, जबरदस्ती क्या कर रहे हो, खेती भी कर रहे हो। हाँ बेटी, अब तुम ही बताओ कि खेती में घाटा लग जाएगा, खेती करना मुझे समझेगा रे, नहीं समझेगा। हाँ, नील की खेती में वही था। चलो आगे, अब है 3 नंबर में, बोलो क्या है 3 नंबर में। 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने के अधिकार मिल गया। चलो बैठो, अब तुम यार देखो, पहले जितना उद्योग था सब सर क्या था, निजी लोग का क्या था, यानी प्राइवेट, जैसे हम हुए, हमारा उद्योग है, तुम है, तुम्हारा उद्योग है। लेकिन जब लेनिन के हाथ में सत्ता आ गया तो उसने कह दिया कि 20 मजदूर जिस कारखाने में काम करते हैं वह जो है व्यक्तिगत रूप से आप चला सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से, लेकिन जो 20 से अधिक हो वो सरकार चलाएगा। जिसमें 20 से अधिक मजदूर काम करेगा उसको क्या चलाएगा, सरकारीकरण हो गया उसका। क्या हो गया, अब 20 से नीचे वाला का क्या हो गया, निजीकरण। क्या हो गया, अब तुम लोग समझी, निजीकरण क्या हुआ कि जैसे निजी क्षेत्र में निजी हाथ में काम हो रहा है उसको निजीकरण कर दिया। ठीक, जो सरकार के द्वारा संचालित हो रहा है उसको क्या कर दिए, सार्वजनिक या सरकारीकरण, सार्वजनिक या सरकारीकरण। कोई दिक्कत, तो 20 से कम कर्मचारी कारखाना को क्या कर दिया गया, निजीकरण। क्या कर दिया कि निजी लोग चला सकते हैं, और जो 20 से ऊपर है उसको क्या चलाएगा, सरकार। गुड, उसमें हम लोग आप लोग क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे, रहेंगे, नौकरी करेंगे। ठीक, आगे चलो 4 नंबर, उद्योगों का केंद्रीकरण मिला और क्रिया क्या नंबर में, हाँ, विभिन्न इकाइयों को छूट दी गई। बैठो, अब देखो, उद्योग लगाने का खुली छूट दे दिया गया। सुन रही है, उद्योग लगाने के लिए खुली छूट दे दिया सरकार, आप जो मन है सो अपना उद्योग लगाइए। ठीक, तो अब देखो, जब खुला छूट मिल जाएगा, जिसके पास में पूंजी है तो क्या कर देगा रे, उद्योग लगा देगा फटाफट करके। अभी वर्तमान में थोड़ा सा जान लो, आप लोग कोई उद्योग लगाना चाहोगे तो तुम नहीं लगा सकते हो, 100 तुमको अड़चन आएगा। सुना, 100 क्या आएगा, अड़चन। और वही तुम जाकर के मंत्री संतरी को घूस दे दो, जाकर के अफसर पदाधिकारी को, तुरंत तुमको कहेगा लगाओ। ठीक है, अब सोचो, सुने, एक और देखो, ये मेरे हाथ में क्या है, अब यह देखो प्यारे बच्चों, पहले नहीं था, अब एक घर में अगर आप 5 गो लोग हैं तो 5 गो ये है ना बुआ, उसमें बिल कितना भर रहे हैं, 200 रुपया पर महीना। अगर 5 लोग हैं, हुआ रे, सोचो तो 5 दूनी कितना हुआ, अब तुम सोचो इसमें गरीब लोग आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, गुड, कहाँ जा रहे हैं, पीछे। सरकार ने इसकी बिक्री बढ़ाने के लिए क्या कर दिया, ऑनलाइन कर दिया ना। अब ऑनलाइन पढ़ने की भी व्यवस्था है, ऑनलाइन विद्यालय में कंप्यूटर की व्यवस्था कर दी गई है, सब विद्यालय में लग गया है। सुना कि नहीं, सरकार जो है इसकी बिक्री बढ़ा दी। अब बताओ, इससे खास करके गरीब बच्चों को कोई लाभ मिलने वाला है, हैं? नहीं मिलेगा। गरीब कहाँ जाएंगे,
अब देखो हमारे गरीब घर के लोग मकई के खुट्टी जलाते थे, अंडी का खुट्टी जलाते थे, गुआरे यानी कि गोबर के जलावन से खाना पहले पकाते थे सब घर में। अब क्या कर उसके सिस्टम पर मोदी जी ने उजाला के अंतर्गत क्या दे दिया, गैस दे दिया और फ्री भी कर दिया 2 महीना, है ना। फ्री में गैस बांट भी दिया, फ्री कर भी दिया। 2 महीने से लोग जला लिया आराम से, सबने धुआं जलाना बंद कर दिया, सबको बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद क्या कर दिया दाम रे, 1000 रुपया सिलेंडर पर कर दिया। अब तू ही बता बुआ रे, अब देहात में चल करके देखो, शहरी लोग भी बहुत से ऐसे हैं जिसको साधन नहीं है, हम देखते हैं वो भी जो मेरे इधर से ई रिक्शा पर लाद करके मकई का खुट्टी सब काट के क्या कर रहा है, ला करके बाजार में चला रहा है, कर रहा है। कैसे जिएगा वो? उसको 1000 रुपया होगा तब वो खरीदेगा सिलेंडर, नहीं होगा कहां से खरीदेगा वो, है ना। तो आप देखेंगे कि पौराणिक व्यवस्था पर ही फिर गरीब गुरबा क्या हो गए, आ गए। आप देख रहे हैं कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ गई, महंगाई तेजी से बढ़ गई। एक समय था लोग 50 रुपया लेकर बाजार जाता था तो पूरा झोला सामान लाता था। आज 500 रुपया बाजार लेकर के जाता है फिर भी झोला भरता। अब सोचो, तू ही सोचो। तो इस तरह से प्यारे बच्चों अब आपको महंगाई के साथ लड़ना पड़ेगा, है ना। जिस समय तुम्हारा 50 रुपया में काम चलता था पिताजी को, अब तुमको कितना में चल रहा है, 500 रुपया में। कितना में? अब 500 रुपया तुम्हारे घर में आय होना चाहिए उस हिसाब से बुआ रे, कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर मान लो जाकर के 500 रुपये रोज नहीं आएंगे, 600 रुपये रोज नहीं आएंगे, 400 रुपये रोज नहीं आएंगे, तो क्या परिवार आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे? गुड। कहाँ जाएंगे? पीछे जाएंगे, है ना। तो लोगों की प्रगति क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, गिरावट क्या हो जाएगी? है ना। अभी देखो बाजार में, अभी कहेंगे इस जमीन का मूल्य तो झट कह देगा 1 करोड़ रुपया। क्या कह देगा? 1 करोड़ रुपया कर देगा। अब तू बताओ क्या रवि, ये 1 करोड़ रुपया जमीन तू ले सकता है? नहीं लेगा। क्यों? कि 1 करोड़ रुपया तुम कमा, जब तक में तुम कमाओगे तब तक में इसका दाम हो जाएगा 5 करोड़। बेटे जरा सुनो, तो महंगाई बढ़ी या घटी? बढ़ी। आगे हम लोग नहीं आए, सीखो कैसे बढ़ना है। तो अब लिखा है कि विदेशी पूंजी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। अब देखो, विदेश से जो पूंजी मंगाते थे, पहले कर्जा लेते थे, उस कर्जा को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया और अपने देश की पूंजी पर आश्रित किया गया। देश की पूंजी पर पहले देखो वायुयान हमारे देश में नहीं बनते थे, अब वायुयान हमारे देश में बनना। अब तुम देखो मोटरसाइकिल है, देख रही है ना, इसका पार्ट्स पुर्जा अपने यहाँ बनता, बाहर से आता था। लोहा हमारे देश की 10 टका किलो में वो ले जाता है, सुनी। और वो एक मोटरसाइकिल बना करके जब यहाँ आता है बेचने के लिए, तो उसका दाम देखता कितना रहता है, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जैसा मोटरसाइकिल वैसा, है ना बुआ रे। तो तुम ही सोचो, जिस लोहा को हम 10 रुपया केजी में बेच दिया और उस लोहा को फिर हम खरीदने के लिए 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया क्या करते हैं? विदेश को देते हैं। किसको देते हैं? अब सोचिए, अगर वह तकनीक पहले से आरंभ होती तो गाड़ी का मूल्य इतना। अभी देखो एक एक कार का दाम है 1 करोड़ रुपया, 50-50 लाख रुपया है। अभी देखो नेता लोग हेलीकॉप्टर से बेसी उड़ता है ना, 1 घंटे का चार्ज है 1 लाख रुपया। अब सोचो 12 घंटे अगर वह जो है हेलीकॉप्टर रख लिया या 4 घंटा रख लिया, मान लो 3 घंटा अगर रख लिया तो 3 घंटा में कितना हो गया? 3 लाख रुपया हो गया भाड़ा, सुने। तो अब यह देखिए, ये सस्ती है या महंगी है?
ये पैसा इलेक्शन में किसका भरा? जनता का। किसका? जनता का। सुनिए, ये सारे टैक्स के पैसे हैं, ये जनता के पैसे हैं। सुना, जनता को छूट नहीं, जनता को अन्यथा उसमें लूट मार कर रहे हैं। लूट मार नहीं बेटा, बोलो तक हैं? आगे लिखा है, तो सरकार ने, रूस की सरकार ने विदेशी पूंजी को क्या कर दिया, और रूस की शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ जो अपना पूंजी पर आश्रित होना शुरू हो गया। जान गए हम लोग? उस समय हमारा इंडिया क्या था? गुलाम था। क्या था? किसके अधीन था? अंग्रेजों के अधीन। किसके अधीन था? देख लो, आगे लिखा है, व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। अब देखो, व्यक्तिगत संपत्ति जो है यानी हमारे बाप का है, हमारे बाप का बपोती है, ठीक, इसको जो है, और जीवन बीमा, ये सब में सरकार क्या कर दिया? छूट। क्या कर दिया? क्या कर दिया? अब है, विभिन्न स्तर पर बैंक खोले गए। तुम देखते हो आज गांव शहर नगर सब जगह बैंक है ना, लोग अपने गांव घर में ही क्या करते हैं? पैसे निकासी कर लेते हैं, ठीक। और पहले यह सुविधा सब जगह नहीं उपलब्ध थी। सुने, लोगों को 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जा करके बैंक से पैसे लेन देन करने पड़ते। अब है, जार के समय में जो ट्रेड यूनियन थी उसको लेनिन ने समाप्त कर दिया। उसको लेनिन ने समाप्त कर दिया, सबको दे दिया, मनचाहा जो मन है अपना धर्म मानिए, जो मानिए। सुने, बकरा मुर्गा मुर्गी खाइए कि गोमांस खाइए, हमने खुली छूट दे रखा। ठीक, आगे चलेंगे। अब जो है लेनिन 2 वर्ष तक शासन किया, 2 वर्ष तक और बहुत अच्छी तरह से वो शासन चला रहा था। उसकी नीति सुना, पूंजीपति वर्ग के लोग को अच्छा नहीं लगा। पूंजीपति वर्ग के लोग को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यह गरीब का बेटा था। गरीब का, मजदूर वर्ग का क्या था? नेता। मजदूर वर्ग से ये हीरो बना, मजदूरों ने इसको हीरो बना दिया। किसको? गुड। किसने हीरो बनाया? मजदूर। ताकि मेरा हीरो मेरे लिए अच्छा से क्या करेंगे? काम करेंगे, और काम कर भी। लेकिन बड़े बड़े पूंजीपति वाले, पैसे वाले को उसकी यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। और एक दिन बीवी बच्चों के साथ लेनिन थिएटर देख रहा था, सर्कस। थिएटर मतलब सर्कस देख रहा था। उसी समय बस बंदूक लेकर के कुछ लोग गए और सीधा अंधाधुंध फायरिंग। लेनिन परिवार क्या हो गए? अब बंदूक की आवाज में लोग चिकेगा कि भागेगा? आज सर्कस में भगदड़ मच गई। भगदड़, कितने लोग जो गिर गए वो तो क्या हो गए? मौत के गाल में समा गए। लेनिन की सत्ता क्या हो गई? समाप्त हो गई। क्या हो गई? अब जो है सत्ता आ गया स्टालिन के हाथ में। किसके हाथ में? अब स्टालिन जो है अपने अनुसार सत्ता को चलाना। अब है रूसी क्रांति का प्रभाव। रूसी क्रांति का प्रभाव, इतना बड़ा जो क्रांति हुआ, इसका प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रभाव क्या हुआ? सुने, अब तुम भी बेटा जान लो कि प्रभाव किसको कहते हैं। प्रभाव किसको कहते हैं? तुम अगल बगल पास पड़ोस में देखी होगी, गाड़ी के 2 चक्के होते हैं। गाड़ी के एक माता दूसरा पिता, दोनों में से अगर कोई एक बिछुड़ जाते हैं, उस परिवार की वह गति रुक जाती है कि चलते रहती है? गुड। परिवार की गति क्या होती है? आगे बढ़ती। वही तरह से रूस का प्रभाव क्या हुआ कि रूस में क्रांति होने से सर्वहारा वर्ग का उदय हो गया। सर्वहारा वर्ग का, सर्वहारा वर्ग मतलब हुआ वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और आम लोग शामिल हो। किसान, मजदूर और आम लोग शामिल, उसको क्या कहते हैं? सर्वहारा। सर्वहारा वर्ग, ये सब वर्ग, सर्वहारा मतलब शामिल हो। इसका उदय हो गया, इसका तेजी से उदय हो गया इसका। उसके बाद है
संपूर्ण यूरोप दो भाग में बट गया। यूरोप के भाग में बट गया, एक पूर्वी यूरोप दूसरा पश्चिमी यूरोप। एक पूर्वी यूरोप दूसरा सुना। संपूर्ण विश्व भी दो भाग में बट गया, एक साम्यवादी विश्व दूसरा पूंजीवादी विश्व। पूंजीवादी विश्व में अमेरिका और साम्यवादी विश्व में रूस। लेकिन भारत इन दोनों में कोई में शामिल नहीं हुआ। भारत इन दोनों में कोई में शामिल नहीं, ना पूंजीवादी में ना साम्यवादी। ठीक, आगे है कि इस रूस की क्रांति के परिणाम स्वरूप, यानी रूस की क्रांति होने के बाद शीत युद्ध चालू हो गया। क्या हो गया? शीत युद्ध का मतलब होता है शब्दों की लड़ाई। क्या होता है? वाक्यों की लड़ाई, जिसमें खून पसीना नहीं बहे। खून पसीना अब जैसे रूस एगो बम बनाया, अमेरिका 2 बना लिया। अमेरिका 2 बनाया तो रूस 4 बना लिया। आई बात समझ में? हैं? इसको कहते हैं कौन क्रांति? शीत युद्ध। क्या कहते हैं? कौन युद्ध कहते हैं? जिसमें खून पसीना बहता नहीं है, उस युद्ध को क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है तुम लोग को? जैसे जैसे इतिहास बता रहे, सुन रही है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे है कि रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप, रूसी क्रांति के कई छोटे छोटे मुल्क, कई छोटे छोटे जो गुलाम थे, जो अब धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। धीरे धीरे यानी अपनी आजादी के लिए सब संघर्ष करने लगे। क्या करने लगे? उसमें भारत गुलाम था, लंका गुलाम था, हाँ श्रीलंका गुलाम था। सुना? ये इधर जितना भी छोटे छोटे मुल्क था सब क्या था? ये सब भी जो है अपनी आजादी के लिए क्या करने लगे? संघर्ष। क्या करने लगे? संघर्ष यानी आंदोलन। क्या करने लगे? ठीक, अब खत्म हो गया चैप्टर। थक गए बोलते बोलते। कुछ समझ में आया बेटा? कि झूठे बोले नहीं ना, तो मेरा बोलना व्यर्थ ना जाए। चलो शुरू करो, कॉपी खोलो। तुम लोग को कतल लिखा भी दिया, तुम लोग को भी लिखाएंगे वहाँ पर। जल्दी जल्दी पेन चलाओ। इसी के लिए 2 बैच हो गया है। हाँ बेटा, अब क्या करेंगे? देखिए बच्चे का मांग है तो हम भी हाँ भर दिए। चलो थोड़ा कष्ट हो, फिर कुछ दिन आएगा 2-4 महीना, फिर क्या कर देंगे? एकीकरण कर देंगे, एकीकरण कर देंगे। अभी विभाजित हो गया, अब दिन में फिर क्या हो जाएगा? एकीकरण। एकीकरण मतलब 7 कर। जान गए तुम लोग? यही से सीखो एकीकरण क्या है। विभाजन, अभी क्या हो गया? विभाजन, विभाजित कर दिए। लिखो शीर्षक देना इकाई 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। इकाई 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद दे दिया। चलो नोट नंबर 1, समाजवाद डैश। समाजवाद समाजवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है समाजवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों उत्पादन के सभी साधनों समझेगा। कारखानों या अन्य क्षेत्र में
सरकार का अधिकार हो, सरकार का अधिकार हो, सरकार का अधिकार हो, सरकार का देखा, ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था सारे समाज के लिए होता है, ऐसी व्यवस्था सारे समाज के लिए होता है। हो गया। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लिखेगा, समाजवादी भावना का उदय, समाजवादी भावना का उदय, समाजवादी भावना का 18वीं सदी में, 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ, 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, औद्योगिक क्रांति का आरंभ, औद्योगिक क्रांति का आरंभ, औद्योगिक क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का आरंभ, सर्वप्रथम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का आरंभ, सर्वप्रथम इंग्लैंड में 18वीं सदी के, 18वीं सदी के आरंभिक काल में हुआ, 18वीं सदी के आरंभिक काल में हुआ, 18वीं सदी के आरंभिक काल में हुआ, 18वीं सदी के आरंभिक काल में, ठीक है। औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं तुम लोग जानते हो? पहले उद्योग की क्रांति, उद्योग क्रांति मतलब उद्योग मतलब फैक्ट्री, कारखाना लगाया जाना। इसकी क्रांति कहाँ हुई? इंग्लैंड में। कब हुई? 18वीं सदी के आरंभिक काल में, 17वीं सदी के अंत में, 18वीं सदी के आरंभिक काल में। समझे तुम लोग? कौन क्रांति हुई? औद्योगिक क्रांति किसको कहते हैं? उद्योग की क्रांति। किसको कहते हैं? उद्योग की, यानी मशीनीकरण। क्या हो गया? मशीनीकरण। नीचे हम लिख दो, औद्योगिकरण अर्थात मशीनीकरण। औद्योगिकरण अर्थात मशीनीकरण। आप समझ गया तुम लोग पक्का? औद्योगिकरण अर्थात मशीनीकरण। कोई पूछ दे आपसे औद्योगिकरण किसको कहते हैं, बता देंगे? क्या बताएंगे? औद्योगिकरण के कारण बड़े बड़े कारखाना को स्थापित किया जाना क्या कहलाता है? औद्योगिकरण कहलाता है। बड़े बड़े कारखानों को स्थापित किया जाना क्या कहलाता है? औद्योगिकरण कहलाता है। समझ गया? कोई दिक्कत है ना? उसी में डाल दो, अर्थात बड़े बड़े उद्योग की स्थापना करना, उसी लाइन में दे दो, अर्थात बड़े बड़े उद्योग की स्थापना करना औद्योगिकरण कहलाता है। बड़े बड़े अर्थात बड़े बड़े उद्योग की स्थापना करना औद्योगिकरण कहलाता है। चल बच्ची बोल दो क्या लिखा? कोई नहीं लिखा रे। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई, अर्थात बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना उद्योगीकरण कहलाता है। क्या लिखी? अर्थात क्या लिखी? फिर से बोलो। अर्थात बड़े बड़े
उद्योगों की स्थापना करना औद्योगिकरण कहलाता है। वो ठीक है। अर्थात बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना औद्योगिकरण कहलाया। ठीक, जैसे लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम भी मुंह पानी बोलते हैं, हमको भी ध्यान बने रहता है। क्या लिखा? अर्थात बड़े बड़े औद्योगिक की स्थापना करना औद्योगिकरण औद्योगिकरण कहलाता है। हो गया? अब आगे चलें? पहले इसको लिखा दो सबको। हो गया? चलो लिखना है औद्योगिकरण के कारण। अगला पॉइंट में औद्योगिकरण के कारण समाज दो वर्ग में बंट गया। औद्योगिकरण के कारण समाज दो वर्ग में बंट गया। समाज दो वर्ग में बंट गया। समाज दो वर्ग में। नंबर 1 पूंजीपति वर्ग। नंबर 1 पूंजीपति वर्ग। 24 नंबर पेज पर लिखा हुआ है पूंजीपति वर्ग। नंबर 2 मजदूर वर्ग या श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग दूसरा हम क्या कर देंगे? मजदूर वर्ग या श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग। ठीक, लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट, मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था। मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था। मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था। सारे अधिकार पूंजीपति वर्ग के हाथ में था। सारे अधिकार पूंजीपति वर्ग के हाथ में था। सारे अधिकार पूंजीपति वर्ग के हाथ में था। सारे अधिकार पूंजीपति वर्ग के हाथ में। लिखे नेक्स्ट पॉइंट, मजदूरों को उद्योग में 12 से 15 घंटा काम करना पड़ता था। मजदूरों को उद्योग में 12 से 14, 15 नहीं करो, 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता था। मजदूरों को उद्योग में 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता था। मजदूरों को उद्योग में 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता था। 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता था। उसी में लिखना है मजदूरी बहुत कम मिलती थी। 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 अब सोचो 12 से 14 घंटा काम करता है, मजदूरी क्या मिलता है? बहुत कम मिलती थी। उसी में और जानेगा, मजदूरी बहुत कम मिलती थी। मजदूरों को जिससे रात का भोजन भी नहीं पुरता था। अब सोचो मजदूरों को जिससे रात का भोजन भी नहीं पुरता था, पूरा हो पाता था। सिर्फ लिखो मजदूरों को जिससे रात का भोजन भी पूरा नहीं हो पाता था। मजदूरों को जिससे रात का भोजन भी पूरा नहीं हो पाता। इसकी पानी है बोतल दे, हाँ थोड़ा सा पीते हैं, घुसाएगी नहीं ना, इसी ना रोज ना लेकर क्या करो बेटा। पानी सब आधा लीटर का रखा करो निश्चित रूप से, गर्मी आ गया है ना, पानी खाना बहुत जरूरी है।
अच्छा वो वाला मेरा भाई पुत्र ये में दूध में भी जाएंगे ना तो आसान दूध चलो आगे लिखो बेटा आगे। हम भी लाते हैं महान महान विचारक, महान यूटोपियन विचार कैसे लिखो? महान यूटोपियन विचारक, महान यूटोपियन विचारक, महान यूटोपियन विचारक, महान यूटोपियन विचार विचारक सेंट साइमन, सेंट साइमन, सेंट किताब तो लोग देखेगा पेज नंबर 24 देखो यहाँ पर है, बीच में है, यहाँ तीसरे का महान यूटोपियन विचारक सेंट साइमन। नाम देख के लिखोगे तो गलत नहीं होगा। महान यूटोपियन विचारक सेंट साइमन। मिला तुम लोग को? नहीं मिला? मिल गया सबको। सेंट साइमन नाम देख करके लिखना। कौन देगा? फौरियर, फौरियर, फौरियर। कौन देगा? लुई बला, लुई बला, लुई बला। कौन देगा? रॉबर्ट ओवन, रॉबर्ट ओवन, लुई बला, रॉबर्ट ओवन, रॉबर्ट। कौन देगा? कार्ल मार्कस ओवन, कार्ल मार्कस, कार्ल मार्कस। लिखा? एंगलस, 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 वही से लिखा हुआ है एंगलस। लिखा? जैसे महान विद्वान को, जैसे महान विद्वान को, जैसे महान विद्वान को समाजवाद का जनक कहा जाता है, जैसे महान विचारक को समाजवाद का जनक कहा। बेटा किताब सब रखो अपना अपना, आराम से समझाना बोल देना, फट से लिख लो। समाज लिखा? छूट गया? लिख दी? क्या लिखे? जनक महान विचारक को समाजवाद का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है। इतने आज रहने दो। प्रयास करना कि 7:30 में सब पहुंच जाए, ठीक है ना? लेट नहीं करें इसमें। लेट करोगे तो ये व्यस्त हो जाएगा, सब वो आगा हो जाएगा। दोस्तों हम देखते हैं सबसे ज्यादा क्या होता है? आ जाता है 6:30। इसी में आधा इधर हो गया, आधा उधर इधर हुआ। एक पेपर नहीं, बच्चा बैठा हुआ बाहर।